ये नाम को लगाते हैं। आसक्ति। तो वेदांती लोग कहेंगे कि हमको तो अनासक्ति योग चाहिए, असंगता चाहिए। तो दोनों में क्या फर्क है, इस पर एक बार दृष्टि डालो तो इसमें से बहुत मजेदार बात निकलती है। ये जो व्याख्यान बाबा जी लोग देते हैं, नेताजी लोग देते हैं कि आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, तो ऐसा लगता है कि जैसे आसक्ति कोई अपनी नौकर हो और जब उसको हुक्म दे देंगे कि तुम छोड़ के हमारा दिल चली जा तो चली जाएगी, है ना। तो बोले हमने व्याख्यान दे दिया कि आसक्ति छोड़ दो और हमने कह दिया कि आसक्ति छोड़ दो, हैं? और आसक्ति छूट गई। बोले ऐसे भूल भुलैया में सच्चा साधक कभी नहीं पढ़ सकता, संसारी लोग ही ऐसी भूल भुलैया में पढ़ता। आसक्ति के कारण दुखी भी होते रहते हैं दिन रात, और ये भी कहते रहते हैं कि हम तो असंग हैं, हम तो असंग हैं, हमको न दिल छूटा, न दिमाग छूटा, न शरीर छूटा, न शरीर के संबंधी छूटे, न भोग छूटा, न भोगासक्ति छूटी, न कर्मासक्ति छूटी, न संग्रहासक्ति छूटी, न संबंधासक्ति छूटी, न देहासक्ति छूटी। हुक्म दे दिया कि आसक्ति छोड़ दो। भाई ऐसे तो आसक्ति छूटने से रही, ये आसक्ति छोड़ने का तरीका ही नहीं है। व्याख्यान से आसक्ति नहीं छूटती, न स्वाध्याय से आसक्ति छूटती। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, हीरा हीरे से कटता है। आसक्ति आसक्ति से कटती है। जब भगवान से आसक्ति होती है तब संसार की आसक्ति कटती है और उसका नाम असंगता होता है। बोला भगवान से तो असंग है और संसार में आसक्ति भरी पड़ी है। आजकल संसारी लोगों की स्थिति क्या है, तो भगवान से असंग है। वो कथा आपने सुनी होगी, एक संसारी सेठ गए, उन्होंने जाके महात्मा जी को प्रणाम करना चाहा। तब तक महात्मा जी उनको साष्टांग दंडवत उनके लौट गए, क्योंकि महात्मा को तो अभिमान नहीं होता ना। उसके लिए ये देह धरती पर गिरे के सिंहासन पर बैठे, इसमें कोई फर्क महात्मा की दृष्टि से नहीं। अब वो सेठ जी कहने लगे कि महात्मा जी ये आपने क्या किया, हमको क्यों प्रणाम किया? तो महात्मा जी बोले कि सेठ जी तुम हमको क्यों प्रणाम कर रहे थे?
तो बोले आप तो महाराज बड़े त्यागी हैं इसलिए प्रणाम करते हैं। महात्मा जी बोले कि सेठ जी आप बड़े त्यागी हैं इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। बोले सो कैसे महाराज? महात्मा जी बोले कि मैंने तो इतनी बड़ी चीज भगवान के लिए तुच्छ संसार का त्याग किया और तुम तो इतने बड़े भगवान को त्यागे बैठे हो। इतने बड़े भगवान से तुम्हारा वैराग्य है, अनासक्ति है, तो बड़े त्यागी हम नहीं, बड़े त्यागी तो तुम, इसलिए हम अपने से बड़े त्यागी को प्रणाम करते हैं। तो ये महाराज जो वैराग्य है, असंगता है, ये जबानी जमा खर्च की चीज नहीं है। यहाँ संसार उचंत खाते में नहीं लिखा हुआ है, भगवान ही उचंत खाते में लिखे हुए हैं। बट्टे खाते में डाल दिया भगवान को, बोले हम असंग हैं, असंग हैं, असंग हैं। हरिशो जोरी सबन सो तोड़ो, जब एक से जुड़ते हैं तब दूसरों से टूटती है। बिना सहारा के, बिना आलंबन के, बिना बड़े का सहारा लिए कोई चाहे कि हम संसार में से अपने को छुड़ा लेंगे तो छुड़ा सकता नहीं। इसलिए भाई मेरे ये सच्ची असंगता भगवान के साथ संग है। जब भगवान की आसक्ति चढ़े, भगवान का संग हो, भगवान का रंग चढ़े हृदय में, तब कहीं संसार का संग छूटता है, संसार का रंग उतरता है। जो बिना युक्ति के और केवल जवानी जमा खर्च से जो संसार छोड़े हुए हैं, जब मौका पड़ता है तब उनकी पोल पट्टी निकल जाती है। महाप्रलय का चिंतन करने वाले नारायण 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 संपूर्ण नाम रूप आत्मा, प्रपंच अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा में चिंगारियों के मापे उड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, लीन होते हैं, उठते हैं, पूर्णा मात्र है। जिसने उस परमात्मा को देख लिया, उसके लिए सृष्टि की कोई घटना उसके चित्त को विचलित करने वाली नहीं हो सकती। प्रलयस्यापि हुंकारैहि चलाचल विचालनैहि विक्षोभम नैति यस्यांता स महात्मेति कथ्यते। प्रलय की हुंकार, धू धू धू, प्रलय की महाअग्नि प्रज्वलित हो रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो रहे हैं, चल अचल सृष्टि विचलित हो रही है और महात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में अचल विराजमान है। कितनी सृष्टि हुई और कितने प्रलय हुए, ज्यों का त्यों हमारा भगवान, ज्यों का त्यों हम, ज्यों का त्यों हमारा स्वरूप मस्ती है। तो ये संसार की घटनाएं अपने चित्त पर इतना प्रभाव आखिर डालती क्यों है? इसलिए कि संसार से, नाम रूप से, प्रपंच से जो असंगता है वो झूठी है, वो कोरी है। सच्ची असंगता कब आएगी संसार के प्रति? जब भगवान के प्रति आसक्ति, और भगवान के प्रति आसक्ति कब होगी? जब भजन में रुचि आवेगी, भजन में रस आवेगा। तुम्हारा रस कहाँ है, तुम्हारा मजा कहाँ है? तो महाराज गुण महात्म्यासक्ति, एक गुण महात्म्य। देखो परीक्षित के सामने मृत्यु उतरी, मृत्यु खड़ी है मूर्तिमान होकर के, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, राज्य का चार्ज नहीं दिया हो। मैंने जो राजत्व था ना, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एकमात्र राजा था, उसने अभिषेक नहीं किया दूसरे का, जाके बैठ गया, जो होना होए तो होए। ये नहीं कि बेटे को पहले वसीयत लिख के, है ना, कि उसको तिलक दे के, कि उसको राजा बना के, कि उसको, है ना, अपना उत्तराधिकार दे के, वो तो नहीं।
बैठ गया। लोगों ने कहा महाराज तक्षक आके डसेगा, मौत आवेगी। बोले तक्षको बात दसतु, आवे मौत डस ले, हम तो बैठे हैं। तो हम लोग क्या करें? बोले गायत विष्णु गाथा, आओ आप लोग विष्णु गाथा का गाएं। देखो ना, विष्णु गुण महात्म्य आसक्ति, इतनी आसक्ति है गुण महात्म्य में, भूख भूल गई, प्यास भूल गई है, मृत्यु की कोई परवाह नहीं, भस्म होने को तैयार। तो हमको तो चाहिए गुण महात्म्य आसक्ति, भगवान की बात छोड़ करके दूसरी बात नहीं करना, है ना। धोखें दूसरों नाम कहे, रसना मुख कारी हला हल बोरों, ठाकुर चित्त की वृत्ति है। बावरी वह अखियां जरी जाएं, जो सावरो छाड़ी निहारती गोरो। ये देखो ना, ये आसक्ति, इसका नाम आसक्ति है। भूख नहीं, प्यास नहीं, कुटुंब नहीं, धन नहीं, राजस्व नहीं, देह नहीं, क्या बोले भगवत गुणानुवाद, इसका नाम आसक्ति है। रूप आसक्ति महाराज, जब मजा आता है, जब मजा आता है ना भगवान के रूप के दर्शन में, तब संसार के रूप फीके पड़ जाते हैं। जिन आखिन में वह रूप बसो, तिन आखिन ते अब देखिए का। जिन्हें असंगता, असंगता हुई ना, जिन आखिन में वह रूप बसो, तिन आखिन तय अब देखिए का। जिन आंखों में भगवान का रूप बस गया, भगवान का, नारायण नारायण नारायण। काग के भाग कहा कहिए, हरिहाथ को ले गयो माखन रोटी। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुख गोद के भूपति ले निकल। अवलोकी हो सोच विमोचन को, हाँ ठग सी रही जे ना ठगे धिक से। उस रूप को देख करके जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर नहीं कर दिया, धिक्कार है। क्योंकि आंख जब है और मन जब है तो ये कहीं न कहीं रूप की तरफ जाएगा। जब कान है और मन है तो कहीं न कहीं सुनने में जाएगा। तो इसको जब एक जगह फंसा के रखोगे तब तो ये दूसरी जगह से बचेगा, और अगर इसको एक जगह फंसाओगे नहीं बाबा तो ये दूसरी जगह से बचेगा नहीं। जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसे राजा मानना पड़ेगा। जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसको राजा मानना पड़ेगा। वो जो बैकुंठ को नहीं मानेगा उसको अपनी बैठक जो है ना, हाँ, अपने हाल की धरती पर झाड़ू लगाना पड़ेगा उसको, जो बैकुंठ नहीं मानेगा। ड्राइंग रूम, जो बैकुंठ को नहीं मानेगा, गोलोक को नहीं मानेगा, उसको ड्राइंग रूम की सेवा करनी पड़ेगी। और जो भगवान के रूप से आसक्ति नहीं करेगा उसको किसी लड़की लड़के के रूप में आसक्त होना पड़ेगा। भजकलदारम हो जाएगा। जो भगवान का मूल्यांकन नहीं करेगा भजकलदारम हो जाएगा। ये अब भगवत भजन की ये जीवन में ठोस, जीवन में ठोसपन आना चाहिए ना। वैराग्य सच्चा होना चाहिए, असंगता सच्ची होनी चाहिए। तब इस बात की परीक्षा करनी पड़ती है, तुम्हारी आसक्ति कौन है, कहाँ है। हाँ, एक सज्जन है वो कहते हैं कि हम बड़े वेदांती हैं। बोला जन्म मरण कुछ नहीं मानते, न जन्म है, न मरण है, न ईश्वर है, न परलोक है ना, न धर्म। बड़े कट्टर हैं, कट्टर। पर उनका गम गलत होता है शराब पीने से। कहते हैं हाँ, मैं सच्ची बात बताता हूँ। वो कहते हैं महाराज ये तो सोम रस है, वेदों में इसी का वर्णन है ना, सोम के नाम से, है ना। सोम रस है, सोम रस पीते हैं, शराब बोलते हैं, सोम रस है ना। वो स्वर्ग नहीं मानते, बोला स्वर्ग नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, वैकुंठ नहीं मानते, है ना। ईश्वर नहीं, ब्रह्म
मैं जो कुछ हूं तो सब मैं। हाँ, लेकिन दुख मिटाने के लिए बोले शराब की शरण लेनी पड़ती है। हे भगवान, तो ऐसा जो है ना कच्चा, हाँ, अपनी निष्ठा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि गम गलत हो जाए, है ना। अपनी निष्ठा में इतनी शक्ति होनी चाहिए ना। क्या निष्ठा है तुम्हारी? ब्रह्म निष्ठा है, ईश्वर निष्ठा है, भक्ति निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा है, जीवन मुक्ति निष्ठा है। कुछ निष्ठा में अगर अपनी अंदरूनी निष्ठा में ये ताकत नहीं है कि संसार के दुख को मिटा सके, तो तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारी भक्ति झूठा। इसलिए बाबा, आसक्ति को काटने के लिए आसक्ति चाहिए, हीरे को काटने के लिए हीरा चाहिए। आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधकता तिनकी। ये दोष ऐसे नहीं छूटते भगवान के साथ जुड़े बिना, दोष दुर्गुण की निवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान से आसक्ति करो तब संसार की आसक्ति छूटेगी। आसक्ति, रूपासक्ति, गुण महात्म्य आसक्ति, रूपासक्ति। रूपासक्ति की कल चर्चा की थी ना, क्या सुंदर रूप है भगवान का। तो वो तो रूप के बारे में जानकारी है। वो आसक्ति माने तो ऐसा होता है कि देखो, जब बुखार आता है तब तुम हाय हाय करते हो कि हरी हरी करते हो? कुछ तो है ना, हरी हरी नहीं करोगे तो हाय हाय बोलना पड़ेगा, है ना। या तो बोलो ओ ओ ओ करा रहे हैं, है ना। या नहीं तो बोलो ओ आ आ आ, ऐसे तरीके। भगवान के नाम से तो प्रेम नहीं किया, है ना। भगवान के नाम को तो कह दिया कि ये नाम रूप तो मिथ्या है, ये तो प्रतीति मात्र है ना। भगवान के नाम से तो प्रेम नहीं किया, अब आज से प्रेम करना पड़ रहा है। बोलो क्या क्या आदत बिगाड़ी अपनी है। ये बिगड़ी हुई आदत का नमूना यही है ना, कि हरी हरी नहीं बोलेंगे, हाय हाय बोलेंगे। महाराज, हमारे बंगाली लोग वहाँ कीर्तन करते हैं वृंदावन, तो 6 आने में, है ना, 6 आने रोज लेते हैं, 6 होते हैं, 6 आने रोज लेते हैं, 24 घंटे कीर्तन करते हैं। तो उनको सवेरे जलपान अल्पान देना पड़ता है ना, देना तो पड़ता ही है। कई मंडली है, तो जिस दिन जलपान ठीक समय से नहीं मिलता है ना, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हैं ना, तो बोलते हैं हाय रे कुछ ना हाय रे अरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं ना, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। तो उसकी जगह वो बोलने लगते हैं हाय रे कुछ ना हाय रे कुछ ना। भूल जाता है, भगवान का नाम भूल जाता है। बोला ये साची बात है। हाय रे कुछ ना समय से जलपान न दो, भोजन न दो, हाय रे कुछ ना। हमारे आश्रम में भी कीर्तन करते हैं कई लोग, तो जब उनको ठीक भोजन खीर न मिले खाने को और बात तो हाय बोलने, हरे की जगह हाय बोलने लगते, और कृष्णा की जगह कुछ ना। तो कृष्ण को ये संसार की आसक्ति महाराज बड़ी प्रबल है। ये बिना ईश्वर की आसक्ति के, बिना ईश्वर की भक्ति के, बिना ईश्वर की कृपा के, केवल अभिमान करके कि हमने ये आसक्ति छोड़ दी, नहीं छूटती है, समय पर बहुत कष्ट देती है। आंख को अगर आंख को जोड़ना हो ना भगवान के साथ, महाराज ये रूप रस का पान करती आंख, ये जो है ना गोपियों के बारे में वर्णन आया है कि गोपियां श्री कृष्ण के रूप रस का पान करती हैं। एक दिन सुबह यदि वे दर्शन न कर सके जाते समय, जमुना में पानी भरते समय जाएं और दर्शन न कर सके, भगवान गोचारण के लिए निकले और दर्शन न कर सके, भगवान सायंकाल
गोधूलि धूसर शरीर से लौटें और वे न दर्शन कर सकें। गोधूलि धूसर तनुम, शरीर पर गाय के खुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी है, न देख सकें, चित्त व्याकुल हो जाता। यदि भगवान के रूप का स्मरण किए बिना, उनको देखे बिना संसार में सुख शांति का अनुभव होता है तो समझना तुम्हारा मन भटक गया है। तो ये भगवत भाव, ये महात्माओं का फंड दूसरा है, वो नेताओं का दूसरा है। एक बार दिल्ली में बड़ा भारी यज्ञ हुआ था, तो ये चर्चा चली, किसी ने कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से कहा, तो शंकराचार्य जो है ना, दत्तात्रेय जी महाराज ने जिनको शंकराचार्य, उनसे किसी ने मेरा नाम लेके कहा कि उनको राम राज्य परिषद में बुला लो, है ना, और ये जो राजनीतिक आंदोलन होता है वो इसमें शामिल हो। तो उन्होंने कहा भैया वो दूसरे खंड में शामिल हो गए, अब वो इसमें आने लायक है। सीतारमिया पार्टी में है, राधे श्यामी हो गए, सीतारमिया हो गए, अब तो ब्रह्म चर्चा करते हैं। मन ही नहीं जाता दूसरी चर्चा में, मन लगता ही नहीं। दूसरी बात कोई करे तो सिर में दर्द होने लगता है। कृपात्री जी ने कहा कि करो ना इसका काम, धर्मवीर दल के अध्यक्ष हो जाते। जब बंबई में जब वो यज्ञ हुआ था ना मेरिन ड्राइव में, मैं 23 दिन रहा था उसमें, तो धर्मवीर दल बना। तो बोले गोरक्षा के लिए सत्याग्रह करने के लिए धर्मवीर दल बनता है, इसके अध्यक्ष तो है ना। तो मैंने कहा कि अध्यक्ष तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन जब गांधी जी और नेहरू जी को जब बुरा भला कहना पड़ेगा ना, तब तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वैसे बोलने की हमारी आदत नहीं है। सुनने से भी हमारा दिमाग खराब होगा और बोलने से भी हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। उस भाषा में मैं नहीं बोल सकता। बोले भाई धर्मवीर दल का काम तो वीरता का काम है, सौर जुगीर जी का काम है, तो अपन तो निर्वीर जी हो गए, निर्वीर जी हो गए, निष्ठुर जी हो गए, कोई बहादुरी नहीं है। इस ग्वारिया ने महाराज सर्वस्व चौपट कर दिया, सब बिगाड़ दिया, किसी काम का नहीं रखा। लोग गया पर लोग गया, हम तो उसके फंड में शामिल हो गए। तो आसक्ति का अर्थ यह है कि भगवान के साथ जुड़ो। देखो बैठते हो जब घर में चुपचाप, तब तुम्हारा मन कहाँ चला जाता है, किसकी याद करता है, आसक्ति का पता लग जाएगा, है ना। जब 4 रुपए जिस दिन खो जाते हैं उस दिन मन कहाँ जाता है। जिस दिन कोई 4 गाली दे देता है, वो घर में कोई ताना मार के बोल देता है, तो देखो तुम्हारे मन की क्या दशा होती है। पति ताना मार के बोलता है, पत्नी ताना मार के बोलती है, सास ताना मार के बोलती है, देखो उस समय तुम्हारे मन की क्या दशा होती है। नारायण कहो, है ना। अगर ऐसे छुई मुई बन करके संसार में रहोगे तो भगवान से प्रेम क्या करोगे। छुई मुई बन के रहने के लिए संसार नहीं है। तो प्रेमी जो है ना वो सच्चा वीर है, सच्चा वीर है प्रेमी। आसक्त जो है वो सच्चा वीर है। तो बाबा चाहे मरो चाहे मारो, घर से निकाल दो, भोजन मत दो, गाली दो, अपमान करो, तिरस्कार करो, जितनी तुम्हारी मौज हो उतनी दुर्दशा करो, पर अब तो महाराज लागी नाही छूटे रामा, भले दिया जाए। हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं, गांव की भाषा है, लागी नाही छूटे रामा। आसक्ति, आशिक हो गए। अब ये आसक्ति में से आशिक शब्द निकला है। आशिक शब्द जो है ना वो आसक्त में से
आसक्त में से आसक्त, त छूट गया, पहले त छूट गया, आसक्त में से पहले त छूट गया तो आसक्त रह गया, और दंत सकार का तालव्य सकार हो गया, आसक्त हो गया। आशिक होकर सोना क्या रे हैं? जब आशिक हो गए तो अब नींद लेने की क्या जरूरत, अब तो आशिकों की लिस्ट में अपना नाम लिख गया। वाह भाई वाह, रूप आसक्त, दुखी आंखियां नहीं मानती, ये आंखें मानती नहीं है। बिन देखे अकुला, इन दुखिया अखियान कौ सुख सिरजोई नाय। इन दुखी आंखों के लिए सुख की सृष्टि ईश्वर ने नहीं की। देखत बने न देखते, बिन देखे अकुलाएं। देखते समय तो देखते नहीं बनता, और बिना देखे अकुलाती हैं। लगा लगी लोचन करें, नाहक मन बन जाए। आंखें लगा लगी करती हैं और मन बन जाता है। और महाराज दृग उर्झत, आंखें उलझती हैं, तो जो उलझता है वही टूटता है ना। बोले नहीं, दृग उर्झत टूटत कुटुंब, कुटुंब टूट जाता है, बाप छूटता, माँ छूटती, जाति छूटती, मर्यादा छूटती, वर्ण छूटता, आश्रम छूटता। ये प्रेम महाराज मामूली चीज नहीं है। अगर ये ईश्वर से हो जाए तो माया पर्यंत की खोल को बिल्कुल उतार के फेंक देता है। प्रेम की प्रकृति है कि दो के बीच में तीसरे को नहीं रहने देगा। ये प्रेम की प्रकृति है। हारो नारो की टक्कर पे गले में हार नहीं रहेगा, तो दोनों के बीच में हार रहेगा नहीं, दोनों के बीच में हार नहीं रहेगा, दोनों के बीच में रोमांच नहीं रहेगा, दोनों के बीच में चाल नहीं रहेगा, दोनों के बीच में हड्डी नहीं रहेगी, दो दिल नहीं रहेंगे, दो दिमाग नहीं रहेंगे, सबको चूर चूर करके। ये प्रेम तो महाराज सारी दुनिया को चूर करने के लिए आता है। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, और जुरत चतुर चित प्रीति। जो टूटता है वही जुड़ता है। बोले नहीं, यहाँ टूटता है दूसरा और जुड़ता है दूसरा। तो परत गांठ दुर्जन ही है। तो भाई जो जुड़ता है उसमें गांठ पड़ती है कि नहीं? गांठ तो दूसरे के हृदय में पड़ती है। परत गांठ दुर्जन ही है, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ती है। बोले दई नई यह रीति, यह प्रेम की तो हे दैवा, ये तो नई रीति है, प्रीति की रीति ये नई है। लाज लगा मन मानही, नैना मोह बस नाए, ये मुहजोर तुरंग लौ है चतहु चली जाए। तो वो आंख जल जाए महाराज, जो रूपा शक्ति के माने ये है कि बिना भगवान के दर्शन के ये दिल की आग बुझती नहीं है। देख रही देख अनिमेष किया देख, अनिमेष हो करके देखो अपने प्यारे श्याम सुंदर को, अनिमेष हो करके देखो। फिर बोले कि अच्छा बस देखना ही भर, तो पूजा शक्ति, पूजा शक्ति, पूजा माने सत्कार होता है वो, पूजा सेवा। तो पूजा में जरा सम्मान का भाव ज्यादा रहता है और सेवा में प्रेम थोड़ा अधिक रहता है। पूजा सेवा, जैसे जसोदा मैया श्याम सुंदर को ये नहीं कि सिंहासन पर बैठा हुए हैं और चंदन लगा हुए हैं और तिलक लगा हुए हैं, तो जैसे अपने घर में कोई आया तो चल के आया, समझो तो थक गए होंगे ना पाँव, तो पानी गर्म करके जरा उसका पाँव धो देना। तो पहले यही रीति थी, जो पैदल चल के आते थे पाँव पर धूप पड़ी होती थी और थकान होती थी, तो घर में आने पर है ना, या अपने किसी इष्ट मित्र के घर जाने पर, शिष्य सेवक के घर जाने पर है ना, गरम गरम पानी लाके उसमें थोड़ा नमक मिला के धोते थे कि महाराज थक गए होंगे, धूल भी चली गई हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम पाद्य है ना।
इसी का नाम पाद्य है, पांव धोने का नाम पाद्य है। अब कुछ खिलाना पिलाना है तो बोले भाई हाथ धुलाओ, तो हाथ धुलाने का नाम अर्घ्य है, बोला। थोड़ा कुल्ला कर लो महाराज, आजकल तो ऐसे लोग खाते। एक के घर में खाने गया था तो वो भी हमारे साथ बैठे भोजन करने, तो हम लोगों ने तो भोजन के बाद हाथ धोया हो। हाँ, उन्होंने हाथ नहीं धोया। हाँ, वो तो पहले थाली में ऐसे ऐसे हाथ कर दिया, जब थोड़ा कम हो गया, जब जूठा लगा था तो उसके बाद रुमाल से पोंछ लिया, है ना। तो अब तो हाथ धोने की जरूरत ही नहीं रही। एक डॉक्टर ने हमको बताया कि महाराज आप गंगा जल मत पिया करो, हाँ, डिटोल की एक शीशी रखा करो अपने पास, जब हाथ धोना हो जरा सा पानी में डाला और उससे हाथ धो लिया। आजकल का गंगा जल तो ये डिटोल है, और स्नान करो तो तरबऊ जब स्नान, है ना। ऐसे ही नाम है ना उस दवाई का, डिटल, ऐसे ही कुछ है, डिटल के डिटोल होते हैं। नारायण, तो ये तो दशा हो गई। तो आगे हमारा डॉक्टर बैठा है। ये अब ये देखो ना, अर्घ्य पाद्य आचमनीय माने मुंह धुलाना हो, कुल्ला कराना, इसका नाम आचमनीय है। स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, चंदन लगाना, अंगराग, चंदन लगाना, यज्ञोपवीत धारण कराना, उत्तरीय वस्त्र होना, जहां बैठे वहां सुगंध कर देना, वहां प्रकाश कर देना। सुगंध करना धूप है, प्रकाश करना दीप है। अब ये सब करने में फिर एक बार हाथ धो के तब भोजन की वस्तु छूनी चाहिए। नैवेद्य दीपक के बाद यदि भोजन की वस्तु छूनी हो तो हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने का तो बड़ा विधान है। हम स्वामी योगानंद जी महाराज के पास थे तो उनकी पूजा शक्ति थी, हो ऐसी आसक्ति थी पूजा में महाराज उनकी। हम अपने घर से चल के कोई 4-5 मील सूर्योदय के पहले उनके पास पहुंचते, फिर उनके साथ जाते गंगा जी और स्नान होता, और स्नान करके 8 बजे के करीब बैठते जब वो पूजा में, और हम उनकी क्या ये फूल चाहिए, ये फल चाहिए, ये है ना नैवेद्य चाहिए, अलग अलग गुरु जी की पूजा, फिर परम गुरु जी की पूजा, फिर परात्पर गुरु जी की पूजा, कैसे गुरु जी नित्यानंद जी महाराज के, परम गुरु परमहंस रामकृष्ण, बोले परात्पर गुरु तोतापुरी जी महाराज के, कसब की पूजा अलग अलग होती, अलग अलग भोग लगता। अब 2 बजते महाराज, 8 बजे से 2 बजे तक लगातार, है ना, ये आचमन और ये हाथ धोना और ये भोग लगाना, पूजा सकते साक्षात जैसे भगवान भोजन कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे गुरु जी की जो मूर्ति रखी हुई थी, इसमें से ब्रह्मा निकल के दर्शन देते हैं, विष्णु निकल के दर्शन देते हैं, रुद्र निकल के दर्शन देते हैं, इसमें से राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, और फिर सब इसी में समा जाते हैं, बोला उसी में निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब गुरु की मूर्ति में से निकलते और उसी में समा जाते, और 8 बजे से 2 बजे तक पूजा में संलग्न रहते। फिर गांव में से भोजन आता और सब करते। हम लोग ऐसे भोजन नहीं कर सकते बना, हम तो केवल ब्राह्मण का भोजन, तो भी अपना संबंधी हो तो चौके में बैठ के, और संबंधी ना हो तो पूरी खाते थे, बोला ब्राह्मण के घर भी पूरी खाते थे। अब आजकल तो अब वो पुरानी प्रथा को लोग समझ ही नहीं सकते कि उसमें क्या तत्व है। बड़ी अद्भुत लीला, पूजा शक्ति, भोजन कराओ, फिर मुंह धुलाओ, फिर आचमन, और उसके बाद मुखवास दो, तांबूल दो, मुखवास दो, विश्राम कराओ, पांव दबाओ, चमर डुलाओ, गाय के सुनाओ, ये सब पूजा है। गाय के सुनाओ, परिक्रमा करो, क्या सुंदर, फिर लेकर के माला बैठ जाओ, जप करो, महाराज शयन कर रहे हैं। तो पूजा में आ सकती, भूल गया ना, संसार भूल गया। अब महाराज अर्धा मूर्धोम करने से थोड़ी चलता है।
अगर जबानी जमा खर्च से ही ईश्वर मिल जाता होता कि 4 बातें करी और ईश्वर मिल गया, तो सभी न महात्मा हो जाते। सब महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। ये देखो ना गीता का, ये नहीं समझना बस हमको तो विचार चंद्रोदय कंठस्थ हो गया, अब हम महात्मा हो गए। और विचार चंद्रोदय कंठस्थ होने से कोई बात नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, जब ईश्वर का अनुभव होता है तब ये नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ना, नाम रूपात्मक प्रपंच ईश्वर में समा जाता है। वो निष्ठा, वो बड़ी प्रबल निष्ठा। महात्माओं का पंथ दूसरा है भाई, हरियासिक का मग न्यारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। भगवान के सेवक का रास्ता दूसरा होता है। अब एक बात आपसे कहनी, एक ने प्रश्न किया था सो मैं भूल गया, हमारा ध्यान उधर से हट गया। लेकिन प्रश्न ऐसा था, कुंडलिनी शक्ति कैसे जगती है? प्रभु तो फिर सभा में तो नहीं जगेगी, उसके लिए तो 6 महीने 8 महीने सारा काम छोड़ के उसमें मन लगाना पड़ता है। और तब मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान और मणिपूरक, अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र के क्रम से जो सुषुप्त शक्ति है ना, अंग्रेजी में इसके बारे में एक पुस्तक अच्छी है, अगर संस्कृत पढ़ा लिखा न हो तो सरपेंट पावर, उस पुस्तक का नाम है सरपेंट पावर। सर जॉन वुडरफ कलकत्ते में एक अंग्रेज रहते थे, उन्होंने बहुत बड़ा स्वाध्याय करके अध्ययन करके वो ग्रंथ लिखा है, और उसमें षटचक्र भेदन की प्रणाली भी है और कुंडलिनी जागरण की भी है। बहुत अच्छी पुस्तक है। और बाबा बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, तो बुद्धि होवे और स्वार्थ न होवे, ऐसी स्थिति अगर प्राप्त होवे तो दुनिया उसको निर्बुद्धि कहेगी, लेकिन होगा वो सबसे अच्छा बुद्धिमान वही होगा। तो वो प्रश्न था कि बना दो बुद्धिहीन भगवान, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति नव्य जगत की शान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि स्वार्थ वाली बुद्धि, ये हरण करो और भगवान में अपनी बुद्धि लगे, ऐसा करो।